नमस्कार। मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स और कुछ बड़ी खबर जो आई है उसको आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, और कैसे शरद पवार को झटका मिला है और क्या क्या बड़ी खबर आई है। आज इस विषय में बात करेंगे, जो कि आज महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, जो विषय आज महाराष्ट्र में पूरी तरीके से धधक रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो एनसीपी है वो अजीत पवार का होगा या फिर शरद पवार का होगा। जो इस पे बड़ी खबर आई वो मैं आपको बताऊंगा। और चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं अजीत पवार, और कितना समर्थन है एनसीपी के विधायक का अजीत पवार को ये भी बताएंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है वो आप लोगों के सामने है। बड़ा झटका जो मिला है यहां पर शरद पवार को, आप देख सकते हैं वाईबी सेंटर की बैठक में जो शरद पवार के साथ शामिल हुए थे विधायक, 24 घंटे के अंदर अजीत पवार के समर्थन में शामिल हैं। देख लीजिए, ये फोटो लेटेस्ट आई है। अजीत पवार के समर्थन में खड़े हैं ये, इनका नाम है दोस्तों, मोर्शी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक हैं देवेंद्र भूयार, जिन्होंने वाईबी सेंटर में शरद पवार जिन्होंने आयोजित किया था उसमें ये शामिल हुए थे। लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर वो शामिल हो गए अजीत पवार के खेमे में। ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अजीत पवार को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल मिली है। पूरे महाराष्ट्र के खेमे में हड़कंप मची हुई है, और कहा जा रहा है कि इससे शरद पवार को एक तगड़ा झटका मिला है। तो एक बड़ी चुनौती है अब शरद पवार के सामने। जिस तरीके से अब धीरे धीरे शरद पवार के खेमे से खाली हो रहे हैं विधायक और अजीत पवार के खेमे में जाकर के शामिल हो रहे हैं, तो इससे साफ तौर पे पता चलता है कि शरद पवार की एनसीपी पूरी तरीके से टूटने वाली है, तहस नहस होने वाली है। अभी आगे और आपको कुछ सबूत दिखाएंगे, विद प्रूफ दिखाएंगे कि कैसे शरद पवार पूरी तरीके से अब बर्बादी के कगार पे हैं। ये विषय में आप देखें आगे दोस्तों, ये खबर कि एनसीपी जो आधा है वो अजीत पवार के तरफ है और आधा है, मतलब आधे से भी कम शरद पवार के साथ है। ज्यादातर 40 विधायक का समर्थन अभी खुलासा हुआ है, और वो सारे विधायक, अभी की जो खबर आ रही है वो अजीत पवार के साथ सारे विधायक होटल में बैठे हुए हैं, और 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार को मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि एनसीपी पे दावा ठोक चुकी है अजीत पवार ने। तो आप समझ लें यहां पे कि शरद पवार की वही स्थिति हो गई जो आज से 1 साल पहले एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में जाकर के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, बगावत कर लिया था। बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति आज अजीत पवार ने ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन जरा दोस्तों आगे की जो खबर देखें आप। अब शिंदे फडणवीस ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि 50 विधायक 2024 में चुने जाएंगे। ये शिंदे गुट के सारे विधायक ने ये दावा किया है। और ये तमाम लोगों के रिश्ते क्या हैं दोस्तों, कि शिंदे फडणवीस पवार के आने के बाद क्या इन तीनों में कोई मतभेद होगा? क्या इन लोगों की वजह से फिर से कुछ सरकार में खिचड़ी पकेगी? लेकिन यहां पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है, और वो दावा क्या किया है जरा आप देखिए। उन्होंने दावा साफ तौर पे ये कर दिया है कि दिल्ली में शरद पवार बैठक कर रहे हैं और पूरी तरीके से एक्शन मोड में है कि कुछ भी हो जाए एनसीपी को अपने कब्जे में लेना है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शिंदे गुट में पूरी तरीके से फूट पड़ी हुई है, स्थिति खराब है, कुछ भी हो सकता है।
सरकार पलट सकती है। हो सकता है कि पवार को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, अजित पवार को। अब इस पे बीजेपी ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। यहां पर साफ तौर पे बीजेपी ने बात कही है कि अगर महाराष्ट्र में आज लोकसभा चुनाव होता है तो भी जो सर्वे हुआ है उसमें यह निकल करके सामने आया है कि भाजपा सबसे ज्यादा वोट में जीत हासिल करेगी। ये में निकल करके सामने आई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी बात कही गई है कि इस बात पे आते हैं, ये बात जो कही गई है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे और शरद पवार जो हैं वो उनको जो है बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको बताएं यहां पे कि अजित पवार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। भाजपा ने ये बात कही है कि 2024 तक एकनाथ शिंदे जो हैं वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ी जाएगी। तो जो ये अफवाह फैलाई जा रही हैं कि पवार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अजित पवार, ज्यादा विधायक का समर्थन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रोटोकॉल होता है जिसको फॉलो कर रही है भाजपा और उसी प्रोटोकॉल की वजह से महाराष्ट्र में सारी जो है वो चल रही है चीजें। लेकिन यहां पर दोस्तों धनंजय मुंडे ने एक बहुत बड़ी बयान दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि मेरा दिल रो रहा है, अजीत दादा को सबसे ज्यादा अपमान सहना पड़ा है। ये बात क्यों कहा धनंजय मुंडे ने? क्योंकि जिस वक्त एनसीपी में अजित पवार कार्यरत थे शरद पवार के साथ, तो उनके साथ जिस तरह से भेदभाव हो रहा था, तो उनके करीबी नेता विधायक अजित पवार के बहुत ज्यादा उन लोगों को तकलीफ होती थी कि आखिर अजित पवार ने एनसीपी पार्टी के लिए इतना कुछ किया लेकिन फिर भी इनके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इस पर अजित पवार ने भी ये बात कही थी कि क्या ये मेरी गलती है कि मैं शरद पवार का बच्चा नहीं? इतना परिवारवाद क्यों हो रहा है पार्टी में, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जरा देखिए दोस्तों ये खबर कि अब मनसे नेताओं का मूड जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ जाने का है। अब ये खबर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि क्या मनसे नेता जो हैं वो उद्धव के खेमे में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है महाराष्ट्र में, ना सत्ता में कहीं कोई नाम है, अब ऐसी स्थिति में अगर मनसे जाकर के शामिल भी होती है उद्धव की सत्ता से, राज ठाकरे अगर शामिल भी होते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना भाजपा को, ना एनसीपी को, ना एकनाथ शिंदे को। जिस तरीके का अभी माहौल है यहां पर जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की वर्षा पर विधायकों का बैठक चल रहा है और इस बैठक में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। एक बात तो यह है कि कुछ खबरें ये आ रही है कि पवार के उप मुख्यमंत्री बनने से शिंदे नाखुश हैं, तकलीफ है। ये कौन खबरें चला रहा है? ये खबरें चला रहा है विपक्ष, यानी संजय राउत के तरफ से ये सारी बयानबाजी आ रही है। संजय राउत, विनायक राउत ने यह भी बयान दिया कि शिंदे के 10 विधायक उद्धव के संपर्क में हैं क्योंकि कैबिनेट बैठक को लेकर के मनमुटाव चल रहा है। तो ये किस तरीके से फूट डालने की काम करी जा रही है भाजपा, शिंदे और पवार में। लेकिन ये होने वाला नहीं है। जरा देखें दोस्तों कि यहां पर ये सरकार बिना ठाकरे और पवार परिवार के, ये कहा है अजित पवार ने। यहां पर क्यों कहा कि, और मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है, एकनाथ शिंदे ने भी, कि आज महाराष्ट्र में कोई ठाकरे नहीं है, कोई पवार नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र में पूरी तरीके से शिंदे की सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जरा देखें यहां पर मैंने आपको कहा था कि बीजेपी ने यह बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है
कि अजित पवार के पास कितने विधायक का समर्थन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अजित पवार अभी पार्टी में आए हैं और उप मुख्यमंत्री बने हैं। जो चीजें आई हैं, जो चीजें उस वक्त भाजपा ने एग्रीमेंट किया था कि एकनाथ शिंदे 2.5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पे काम करेंगे, तो वही प्रोटोकॉल के रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आप देख लें कि जो बंगला है, जो शिंदे, फडणवीस और पवार के जो बंगले हैं, उसको लेकर के पूरी तरीके से विवाद चल रहा है। थोड़ी सी विवाद खड़ा हो गई है। आप देवगिरी बंगला है अजीत पवार का, उसको लेकर के अब ये एक थोड़ा का गर्माहट वाला माहौल अभी क्रिएट हो गया है महाराष्ट्र में कि ये बंगला कौन लेगा। लेकिन जब 2019 में भी अजीत पवार डिप्टी सीएम थे तो वही बंगले में वो रहे, देवगिरी बंगला में ही रहा, और आज भी वो वही बंगला में रहना चाहते हैं। तो इसको लेकर के थोड़ी सी सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लेकिन इन सब चीजों को देख करके तो यही लगता है कि एनसीपी पे पूरी तरीके से कब्जा जो है वो अजीत पवार का ही होने वाला है। शरद पवार पूरी तरीके से बौखलाने वाले हैं।